हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, उद्देशिकाएं। इसमें हमने लास्ट क्लास में 17 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने 17 क्वेश्चन तक कर लिया था। हमारा 18 क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। फर्स्ट, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोदगत व उद्देशिका बना। सेकंड, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिएबल नहीं है। थर्ड, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फोर्थ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता। कूट दे रखे हैं, तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1, 2, 4 ये करेक्ट है। थर्ड वाला गलत है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो हमारा थर्ड वाला पॉइंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है यह लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिएबल नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वां संशोधन द्वारा। नंबर 21 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2, 3, 4 विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं थे, सिर्फ गणतंत्र शब्द सम्मिलित था। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वां। क्वेश्चन नंबर 24, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1, 2, 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। फर्स्ट, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। सेकंड, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। थर्ड, अवसर की समानता। फोर्थ, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है सभी चारों। भारत के संविधान के आमुख मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 30, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तद अनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता तथा बंधुता हैं, परंतु संघीय फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ मतलब यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप हैं, इन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका आंसर है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 40, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेरुबारी। बेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय है इसको पलटते हुए उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 42, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। नंबर 47, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। नंबर 48, भारत के संविधान की उद्देशिका, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नंबर 49, संविधान में दिया गया आमुख फर्स्ट न्यायालय में लागू नहीं होता है। सेकंड, महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है। थर्ड, शासन करने में उद्देश्य को उल्लिखित करता है। फोर्थ, संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए कूटों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा कोई नहीं दे रखा है, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 1, 2, 3, 4 हमारे चारों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 इसके तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।